एक्टिविटीज काफ़ी हैं। मतलब जो एक्शन आप कॉरल में परफॉर्म कर सकते हो ना, वो आप इलिस्ट्रेटर में भी कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर में कहीं ज़्यादा हो जाता है। मैं तो शीट ही है वो ऊपर चली गई है, वो क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट। मैं भी कर सकता हूँ। तो ये शीशे को रहने हाँ, नहीं नहीं, इस पर नज़र ही नहीं आता। वो एक दिन ऐसी मैं क्लास पढ़ाता रहा जी। और टाइम निकल गया, दो क्लासेस निकल गई। तीसरी क्लास में ना एक बच्ची बैठी हुई यहाँ पे, कह रही सर वो, मैं कही यार, वो मैंने भी नहीं देखा, किसी स्टूडेंट ने भी नहीं कहा। तो सेशन चलते रहे, दो निकल गए। अच्छा जी, मैं ज़रा लिंक सेंड कर दूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं गर्मी की वजह से ले रही हूँ। हाँ, बस अब ईद भी है, सारा सिलसिला बाद में चले। अच्छा जी, स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल सी एक टास्क है। इस तरह की जब आपको कोई लोगोस बनाने हो, चाहे वो टेक्स्ट लोगोस हों, चाहे वो कोई सिंबल लोगो हों, तो ये हमने लास्ट टाइम एक एक्शन किया था जिसमें किस तरह वेल्ड करते हैं, किस तरह ट्रिम करते हैं, किस तरह कंबाइन करते हैं, तो फ्रंट माइनस बैक या बैक माइनस फ्रंट। तो ये ऑप्शंस थी, और इन ऑप्शंस को यूज करते हुए अगर आपको कुछ इस तरह के लोगोस बनाने हो जिसमें वन लेटर क्रॉस ओवर ऑन अदर हो रहा हो, या एक सर्कल क्रॉस ऑन अनदर हो रहा हो, तो इसको आपने किस तरह बनाना होता है, ये मैंने लास्ट टाइम कुछ टूल्स करवा दिए थे आप लोगों को। तो इन टूल्स को आप यूज करते हुए ये एक्शंस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपको एक लोगो नजर आ रहा है, या एक आपके पास ये टेक्स्ट कि थ्री लेटर्स को हमने, ये ब्लू सर्कल जो है, या ब्लू जो आपको ओ है, वो आर के सरफेस के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, और ऑन द अदर साइड ये आपको उसके बिलो से क्रॉस हो रहा है। इसी तरह ओ आपका फ्रॉम अबव ऑफ एस क्रॉस हो रहा है, और सेंटर में बिलो हो रहा है, और फिर बिलो हाफ के ऊपर फिर अबव हो रहा है। ठीक है, इस तरह का कभी आपको एक्शन रिक्वायर्ड हो तो आप ये काम कैसे करेंगे? इसके लिए ये एक तो ये टास्क था, इसको आप अगर अटेम्प्ट करना चाहो, इस तरह के कभी आपको कोई इमेज के ऊपर इस तरह के प्रेजेंस आपको शो करना चाहो, या कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर आप इसको इन वैल्यूज के साथ अप्लाई करना चाहो, तो ये आपके पास मौजूद है ऑप्शंस, ये सारी की सारी जो कि मैंने आपको शेप टूल करवाया था। शेप में वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, और बाउंड्री बैक माइनस हो या फ्रंट माइनस हो, ये हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट ऑफ ऑप्शन है शेप में, इसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल इसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाता हूँ, बाकी इसी तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स के तौर पे आप कोई सा जो है कॉम्बिनेशन लेटर्स का ले लीजिएगा, या आपको मैं अगर कहूँ ओलंपिक का, अगर आपने सर्कल्स, ये 5 सर्कल्स होते हैं विद डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ऑलमोस्ट यही कलर्स होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह के आपको कोई एक्शन रिक्वायर्ड हो, कोई ग्राफिक्स रिक्वायर्ड हो, तो आपको ये काम कैसे करना है, मैं आपको दो एक्शन छोटे छोटे करके दिखा देता हूँ। तो इसको आपने फॉलो करते हुए इस तरह के दो टास्क आपने परफॉर्म कर लेने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। आप अपने दो लेटर्स का जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसके इनिशियल्स ले लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 हैं तो आप 3 ले लीजिएगा, जिस तरह यहाँ पे ROS को मैंने किया हुआ है। ठीक है, इस तरह का एक्शन कोई भी आप कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं तीनों के। आप अगर शो करना चाहो अलग अलग कलर में, वो भी कर सकते हो आप, जिस तरह ये सर्कल्स को यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ट्राई किया, हुआ फिर। तो मैंने कर भी लिया था, लेकिन पहले जो मैंने मैथ इस्तेमाल किया ना, हाँ, वो थोड़ा लेंथी और लेंथी था। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कर मैंने लिया। अच्छा, गुड। तो मिसाल के तौर पे ये ओलंपिक्स के अगर आप लोगो ही की बात कर लें, तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं, एक नई फाइल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फुल नेम
ये सिंपल सा मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद कंप्लीट करना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसी तरह इसकी कॉपी हम निकाल लेते हैं। और कॉपी आप डिफरेंट वेज हैं, आप जिसका पसंद करते हैं आप इसको कर लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पे इस की एक और कॉपी प्लेस कर देते हैं। सर एक चीज पूछनी थी कि ये सर्कल के अंदर जो सर्कल है वो कैसे ड्रा होती है? सर्कल के अंदर सर्कल कैसे ड्रॉ करें? बेशुमार आपके पास ऑप्शंस हैं कॉरल के अंदर। एक तो कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको मैंने शिफ्ट ऑल्ट के साथ ड्रैग इन कर दिया, शिफ्ट ऑल्ट के साथ बिल्कुल वो ऑल्ट से सेंटर होता है और शिफ्ट से एक्यूरेटली परफेक्टली सर्कल एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसको आप इतना के मुनासिब कर लीजिएगा कि जो सर्कल के राउंड के लिए हमें शेप रिक्वायर्ड है। और ये आपने करने के बाद इन दोनों को अगर आप सेलेक्ट कर लो और जैसे करते हो तो आपको पता है ये पैनल में ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। मिनिमम टू ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप कंबाइन करोगे तो ये सेंटर वाला सर्कल जो कॉमन एरिया है ये हॉलो क्रिएट कर देगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मीन्स दैट। तो ये अगर आप इसको करने से पहले काम कर लेते हैं, इसके बिहाइंड एक बॉक्स कलर के साथ मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आपको एक्शन करते हुए नजर आए कि हुआ क्या है, ठीक है। तो एक दफा अगर वो कर देते हैं तो हाँ, फिर तो वो हाँ जी, एक सेकंड जी, स्टूडेंट होल्ड कीजिएगा जी। तो ये टू सर्कल्स हैं, वन इन अनदर इनसाइड, ठीक है। तो ये आपने दोनों को सर्कल्स को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट पैनल को आप ऑन कर लो ताकि मैं इस सर्कल को लॉक कर दूं, ठीक है। इस रेक्टेंगल को लॉक कर देते हैं ताकि इसकी मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो। ग्राउंड आपकी सरफेस आपने बना दी। और अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है स्टूडेंट्स? अच्छा, बात यह है कि इंशाल्लाह मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा, कल या परसों हम थर्सडे को लेक्चर ऑन करेंगे, ठीक है। तो थर्सडे को आपने ऑनलाइन रहना है मेरे साथ इसी टाइम पे, ताकि अगला वीक चूंकि ईद हॉलीडेज का है उसमें 1 से 2 आपके डेज डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट हम इस थर्सडे को क्लास करेंगे, ठीक है। आप लोग अवेलेबल हो गए ना सब इंशाल्लाह? अच्छा जी। और ये कंबाइन, ठीक है, दोनों सर्कल्स को आपने सेलेक्ट करके ये कंबाइन आपने कर देना है। बाकी इसका इनसाइड अगर आपने कोई कलर वलर लेना है तो फिल के लिए आप जा सकते हो, ये सारे आपके पास पैलेट्स हैं, इनमें से कोई भी आप कलर इसमें डाल दीजिएगा। तो ये देख रहे हो सेंटर में कंबाइन ऑप्शन यूज करते ही ये हॉलो क्रिएट हो गया। और अगर आप इसकी कॉपीज लेना चाहो तो ऑल्ट के साथ भी सॉरी आपने ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर सकते हो विद राइट क्लिक। तो ये आपके पास 2 सर्कल्स हो गए, ठीक है। एक आपके पास रेड सर्कल है, दूसरा आपके पास ब्लैक सर्कल है। और यहाँ पे आपने अबव शो करना है ब्लैक को, जो बॉटम साइड है, और जिसकी अपर हाफ है इसमें आपने बिलो शो करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे कि काफ़ी सारी ऑप्शन है जिनमें से एक ये हो सकती है कि आप यहाँ पे फ्री हैंड टूल यूज़ कर लो, या बेहतर है पेन टूल यूज़ कर लो क्योंकि कनेक्टिविटी में आसानी हो जाएगी मुझे। स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, क्लिक हेयर, देन हेयर, देन हेयर, और ब्लैक सर्कल को आपने टारगेट कर लिया, ठीक है। ये आपने करने के बाद हम चलते हैं शेप। शेप पैनल मैंने आपको बता दिया था कि शेप पैनल आपने कहाँ से ऑन करना है। तो ये शेप पैनल, और शेप पैनल के अंदर ये इंटरसेक्ट, लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, दिस वन एंड दिस वन। ऑब्जेक्ट पैनल में जाके कंफर्म कर लो आप लोग।
कि दोनों ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारा रेड सर्कल और ये कर्व जो सबसे अबव है दोनों हाईलाइट हुए हैं ऑब्जेक्ट पैनल में, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको साइड पे कर दो, हाइड कर दो और इंटरसेक्ट विद दिस वन, दैट्स इट, सिंपल। जिसमें टारगेट आपने कहा इंटैक्ट आपने करना है और उसने इंटरसेक्ट निकाल दिया उधर। इंटरसेक्ट लाजम इंटरसेक्ट क्या करते हैं आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट का जो कॉमन पार्ट है वो वहां पे आपको ले आता है, ठीक है। और अगर आप इसको साइड पे करो तो ये एग्जैक्टली उसने उस साइज का इंटरसेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है। और ये अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल में स्टूडेंट्स जाके देखो तो ये आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये इंटरसेक्ट है। अंडू कर देता हूँ तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इसने इसका इंटरसेक्ट क्रिएट कर दिया है और इसका स्ट्रोक भी है जो कि दिख भी रहा है, स्ट्रोक ये वाला इंटरसेक्ट का। अगर इसको ऑफ करना चाहो तो आपको यहाँ से आपको पता है पेन टूल आपके पास अवेलेबल है, आउटलाइन का पैनल अवेलेबल है, इसको यहाँ से नन कर दीजिएगा, वो लाइन भी गायब हो जाएगी क्योंकि वो एक अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसने इंटरसेक्ट किया, जो कॉमन एरिया है उसको उसने क्रिएट किया है, अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और आपका जो ब्लैक सर्कल है उससे अबव आपको क्रॉस ओवर करते हुए यहाँ पे एग्जैक्टली वही दिख रहा है जिस तरह ओलंपिक के लोगों में आपको यहाँ पे दिखता है। क्या आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तमाम एक को आप टारगेट करोगे, यहाँ पे आप एक जस्ट पेन टूल के साथ आपने क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, फिर इसको आपने ब्लू के साथ ऑन कर देना है और फिर आपने शेप पैनल में जाके इंटरसेक्ट विद के साथ इसको टारगेट करना है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने अभी जिस तरह मैंने एक्शन किया है शेप पैनल में, ये आपने लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट को चेक ऑन रखिएगा, ठीक है। तो ये अब आपको इस तरह ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट भी हो जाएगा और फिर अगर उसके स्ट्रोक लगा हुआ है, आउटलाइन है, तो उसको नन कर दीजिएगा। सेम यही आप काम लेटर्स के ऊपर भी कर सकते हो, जिस तरह कोई इस तरह का लोगो आपने बनाना हो, टेक्स्ट लोगो आपने बनाना है, अपने इनिशियल्स आपके पास मौजूद है, उसको आपने यहाँ पे क्रिएट करना हो, अगेन लेटर्स के लिए भी इसी तरह एक्शन आपको रिक्वायर्ड होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लेटर है एस, एक है ओ, ठीक है, एक है एस और एक है हमारे पास ओ। इसकी सेम कॉपी ले लेते हैं। इनके कलर्स अगर आप डिफरेंट कर दोगे तो ज़रा आपके लिए ईजी हो जाएगा। और इसके फॉन्ट थोड़ा सा हम लाइट वेट ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत बिग काइंड ऑफ ये इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएगा लेकिन थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। जैसे ये दो लेटर्स हैं, इसको आप शो करना चाह रहे हैं इस तरह, कलर डिफरेंट ले लेते हैं इसका। ठीक है जी। तो अगर आप इसको यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं तो इजली इसके लिए आपने क्या करना है, सेम वही एक्शन रिक्वायर्ड है जो अभी आपने दो सर्कल्स के ऊपर परफॉर्म किया, या रेक्टेंगल्स हैं या कोई भी शेप्स हैं, तो उसके ऊपर आपने इसका जो है वो पार्ट जिसको आप शो करना चाह रहे हैं अबव और बिलो, अब ये सेंटर में जो एस है, ठीक है, इसको आप अबव लेके आना चाह रहे हो पोजिशन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंगल सिंपल आपने टूल यूज करना है, पेन टूल को एक्टिवेट कर लीजिएगा और पेन टूल के साथ यहाँ पे क्रिएट कर लेना है एस का
वो पार्ट जिसको आप फ्रंट के ऊपर इंटरसेक्टिंग पार्ट को फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हो। तो ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने सेकंड ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपने इसको प्ले करना है वो आपने शेप के साथ चाहे क्लिक कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू ऑन कर दो। ये करने के बाद आपने इसका इंटरसेक्ट की ऑप्शन शेप में ऑन करनी है और इंटरसेक्ट विद पे आपने क्लिक करना है और अपना टारगेट बता देना है। दैट्स इट। जहां तक अगर इसका स्ट्रोक वैल्यू आ रही है जो कि आ रही है, इसको नन कर दो। तो ये अब आपको कोई इस तरह करके शेप नजर आ रही है। दो साइड से आपका बिहाइंड है और एक साइड से आपका फ्रंट पे यहाँ पे आ चुका है। अगर फर्दर इसको आप करना चाह रहे हो तो इसके ऊपर भी सेम आप एक्शन वही परफॉर्म कर लोगे, बल्कि मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है तो उसने उसी तरह दिखा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। ये आपके फ्रंट पे है, ठीक है, इसको सेंड टू बैक कर दो, इसको सेंड टू बैक कर दो, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया ना। या तो आप दोबारा से परफॉर्म करो, वो भी ठीक है। अदरवाइज इसका ऑर्डर आपको सेंड टू बैक कर दिए, कॉपी पेस्ट किया था ना इसलिए आपको। तो इस तरह का कभी आपको लोगो बनाना हो तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप इजीली इस तरह की शेप्स, इस तरह के लोगोज, इस तरह के डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जी सिंपल सा एक्शन। और इस तरह आप लोगों ने ये जो कभी आपको ग्राफिक्स कॉरल के अंदर अगर आपको इस तरह अप्लाई करना पड़ जाए तो वेरी वेरी सिंपल वे इज दैट कि आप पेन टूल यूज करो और पेन टूल से एक शेप बना लो और उसको उस टारगेट शेप के साथ आप इंटरसेक्ट विद के साथ चले जाओ। ठीक है जी, इस तरह की ये शेप्स आपकी बन जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अगला काम है, आज का जो सेशन है वो हम इसको रिज्यूम करेंगे। ये टूल्स हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें पेन टूल है, फ्री हैंड है, 2 पॉइंट है। ये इंशाल्लाह इसको जल्दी से इसको भी हमने कवर कर लेना है ड्यूरिंग आवर लैब्स। और ये जी हमारा लैब जो हमें रिक्वायर्ड है आज, इसमें अगर इस तरह का कोई एक्शन करना हो तो इसमें पेंसिल के अंदर अगर आप देखो तो सॉलिड कलर नहीं है, ग्रेडियंट्स, सॉलिड कलर की प्रेजेंस नजर नहीं आ रही बल्कि ग्रेडियंट्स हैं। और ग्रेडियंट्स की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है और ग्रेडियंट की क्या सेटिंग की गई है, इसमें आपको पेंसिल की टिप दिख रही होगी। इसके अलावा इसकी वो शॉप की हुई जो आपका सरफेस है वो दिख रही होगी। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको शेड भी दिख रहा होगा जो लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें इस यहाँ पे इसकी प्रेजेंस यहाँ पे शो की गई है, ताकि एक प्योर ओरिजिनल एक ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ आपको प्रेजेंस उसकी नजर आए। और ये रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे भी सॉलिड कलर सेंटर में है, बाकी दोनों साइड्स के ऊपर आपका ग्रेडियंट्स हैं और ग्रेडियंट्स में भी बहुत स्मार्टली लाइट से डार्क की तरफ और वाइट जो है वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो की गई है। इसी तरह इसके जो अगर आप अबव पार्ट देखो तो अबव पार्ट के ऊपर इसके रबर रबर में भी इस सिलेक्टेड कलर में जो अरेजर है उसमें भी रिफ्लेक्शन शो की गई है। तो ये आपके पास एक जो कैप है इसका, इसमें आपको कुछ एम्बॉस काइंड ऑफ इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, ताकि काइंड ऑफ आपको एक ओरिजिनलिटी दिखाई दे। तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसके लिए कुछ टूल्स आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और उस टूल में एक टूल है ग्रेडियंट्स। तो आज इंशाल्लाह ग्रेडियंट्स हमने ऑलरेडी वैसे किया हुआ है, तो अगर आप उसको परफॉर्म करके आप पेंसिल बनाना चाहो तो आप पेंसिल के लिए अटैम्प्ट कर सकते हो। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो मैं ये आपको परफॉर्म करके दिखा दूं, एक ये है कि ये एज ए लैब आपको करने को कह दूं, जिस तरह आप पसंद करें। अगर तो आप कर सकते हो, अगर तो आप कर सकते हो तो आप खुद अटेम्प्ट आप इसको करो। अदरवाइज कहते हो है कोई 10 मिनट्स का एक्शन, 5 मिनट्स से 10 मिनट्स का, और कहते हो मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, एक प्रैक्टिस मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप इसको जल्द से जल्द आप इसमें से ये आपको टिप्स मिलेंगी एक तरह से। इसको यूज करते हुए आप एक अच्छा सा डिजाइन
कलर्स की सिलेक्शन आपके ऊपर है, शेड आपने जो यूज करने हैं वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह इसको अप्लाई करना है कि एक काइंड ऑफ ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई दे। तो क्या ये स्टूडेंट्स आप खुद करना चाहोगे कि मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूं? अच्छा, तो ये है जी इसका सिंपल सा एक्शन। और पेंसिल अगर आपने बनानी है, सबसे पहले तो पेंसिल की आपको बाउंड्रीज हैं जो कि सरफेस है, और सरफेस आपको जो है वो दिख रही है। एक तो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट हो गया। इसका जो भी आपने कलर रखना है वो आप रख दो। फॉर एग्जांपल मैंने कलर सॉलिड कलर इसमें रख दिया, फिल्म में सॉलिड कलर मैंने यहाँ पे रख दिया। इसकी सेम कॉपीज निकालनी है वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इसको हम शेप टूल के साथ पहले कर्व्स में कन्वर्ट कर लो, और शेप टूल के साथ आपने बॉटम के ऊपर आपने इसके कट्स शो करने हैं। तो मैं यहाँ पे इसके ऑलमोस्ट सेंटर में डबल क्लिक करके एक एंकर पॉइंट, या क्लिक करके प्लस के ऊपर ऐड नोड पे क्लिक करके ये आपको अवेलेबल हो जाएगा पॉइंट। और इस पॉइंट को यूज करते हुए आपने शेप के साथ भी ट्रैक कर सकते हो जितना आपको चाहिए बिलो पार्ट, या आप यहाँ पे इसका क्रिएट कर लें। जितनी आपने डेप्थ लेनी है आप यहाँ पे डेप्थ ले सकते हो। इनसाइड पुश करना है इनसाइड कर लो, अगर ये वाली शेप आपको इस तरह की करनी है, ये करनी है आप इस तरह इसको कर लो। और अगर इसकी आपने कर्व्स निकालनी है बिलो से, तो बिलो के लिए कर्व आप यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। ये क्लिक करोगे तो ये हैंडल्स अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर इधर क्लिक करोगे इधर भी ये हैंडल्स अवेलेबल हो जाएंगे। इन हैंडल्स को यूज करते हुए आप इसको कर्व शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप करना चाहो इसको यहाँ से सेट करके आप इसी कर्व शेप में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप इसको करना चाह रहे हो। तो ये एक काइंड ऑफ कर्व भी हो सकती है। अगर शार्प एजेस चाहिए तो शार्प एजेस के साथ भी आप जा सकते हो। तो ये मैंने काइंड ऑफ शार्प एजेस ले ली है, ठीक है। इसकी सेम कॉपीज निकालनी है, तो आप इसको ड्रैग करके सिलेक्शन के बाद पिक टूल से ड्रैग करके इसकी कॉपीज यहाँ पे क्रिएट कर दें। राइट क्लिक करेंगे आपको पता है कॉपी बन जाएगी। अगर आप इसका स्ट्रोक ऑफ करना चाहें तो पहले ऑफ कर लेते हैं, चलिए स्ट्रोक भी इसका ऑफ कर देते हैं। अगर आप प्योर इसकी फिल के साथ जाना चाह रहे हो स्ट्रोक को निकाल देते हैं, और अगेन पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं और इसकी सेम कॉपी। और डायनामिक गाइड्स को ऑन रखना, ये आपके पास ऑप्शन होती है, ठीक है। अलाइनमेंट गाइड्स एंड डायनामिक गाइड्स ये आपको हेल्प करती है, जैसे कि आप दिख भी रहे हैं। अलाइनमेंट करने में राइट क्लिक करोगे, इसी तरह इसकी एक कॉपी इधर भी निकाल लेते हैं। राइट क्लिक पहले करना है, फिर आपने माउस बटन को रिलीज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो ये कुछ इस तरह की शेप बनने जा रही है। अगर आप इसको स्ट्रेट रखना चाह रहे हो स्ट्रेट भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट है बाउंड्री स्ट्रेट भी रख सकते हो। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अटेम्प्ट करने चला गया, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर आपने अब ग्रेडियंट्स देने हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट्स के लिए यहाँ पे टूल होता है। जैसे आप लॉन्ग क्लिक करते हो ये तीन ऑप्शन हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लोर करना है हमने, ठीक है। स्मार्ट फिल है, मैश फिल है, इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इस टूल को एक्सप्लोर करते हैं। इंटरेक्ट फिल, जी इसकी शॉर्टकट की है, जी भी प्रेस कर दो अगर आप करना चाहो जी प्रेस कर दो। जैसे जी प्रेस करते हो ये देखो ऊपर पैनल आ गया, और ये आपके पास ग्रेडियंट पैनल है। ये नन है, फिलिंग ऑफ कर देगा क्योंकि स्ट्रोक भी ऑफ है, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सॉलिड फिल के लिए होता है, ये ग्रेडियंट्स के लिए होता है। ये ग्रेडियंट्स आपको दिखा देगा। ग्रेडियंट के अलावा ये मैंने एक रोज पहले भी शायद एक्सप्लोर किया था, ये वेक्टर पैटर्न
इसमें डाल देता है, ठीक है। ये इसके अंदर बिट मैप कोई अगर आपके पास मौजूद है, कोई ग्राफिक्स है, कोई इमेज है, कोई जेपीजी है, उसको पुट कर देगा। ये आपके पास पैटर्न होता है लेकिन 2 कलर्स का, ये आप में पुट कर देगा। अगर आप इसमें से किसी को भी एडिट करना चाहो स्टूडेंट्स, तो एडिट यहां से कर लेगा। बड़े मजे मजे के पैटर्न्स हैं। समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप लोगे, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, पैटर्न का साइज बहुत बड़ा है, इस वजह से एक ही लाइन दिख रही है। अगर इसको आप एडिट कर लो, ये विड्थ और हाइट यहां से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। कम कर लेते हैं, फासला विड्थ में 1 इंच का कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आपका लाइन का पैटर्न की प्रेजेंस और जबरदस्त किस्म की प्रेजेंस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। हाँ, जहां तक इसकी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है, ये ब्लू लाइंस हैं विद वाइट सेंटर, इसके बैकग्राउंड है, ठीक है। तो चेंज करना चाहो कर सकते हो, यहाँ से जो कलर आपको पसंद है आरजीबी स्कीम का, या आप स्लाइडर लेना चाहो, या आप कलर्स की पैलेट देखना चाहो, तो यहाँ से आप देख के इसका कलर ले सकते हो, जो भी लेना चाहिए। ग्राउंड का कलर ये हो गया, और उसके ऊपर जो आपके ब्लू बार्स नजर आ रही है, इसे बोलते हैं फॉन्ट, सॉरी फ्रंट कलर, एक है बैक कलर, और एक है पैटर्न। पैटर्न आपने इधर से लेना है जो आपको पसंद है, और इसमें जो आपका पैटर्न है वो हार्ट का पैटर्न है, ठीक है। और इसका कलर अगर आप डिफरेंट भी करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। जहां तक बैक है, बैक कलर आप यहाँ से डिसाइड कर लेते हो। और जहां तक इसके इंटरनली जो पैटर्न की रेपिटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन आप विड्थ और हाइट और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की पोजीशन आप यहां से कर सकते हो। ये मैं हम आगे भी कर चुके हैं एक दफा स्टार्ट में, कि नहीं किया था स्टूडेंट्स? ये क्या हमने पहले से किसी क्लास में इसको डिस्कस किया है? यस नो कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए। एक हाँ, किया था। हाँ हाँ, तो ये आप इसको, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये टूल ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आज का हमारा ये जो है वो कंसर्निंग पार्ट है नहीं। तो अभी हम 2 कलर जो है फाउंटेन फेल को यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ दिखा दिया मैंने, एक दफा से रिपीट कर दिया। एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसके साथ जाना चाहो। नन करोगे तो फिल खत्म कर देता है। सॉलिड कलर से उसमें जो भी कलर की प्रेजेंस आप रखना चाहो आप रख सकते हो। आपको सेम ब्लू कलर ही चाहिए रेड की बजाय, इसको 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये यहाँ से कलर ले लो, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया हुआ टूल, बार बार इसलिए करवाता हूँ कि आपकी रेपिटेशन हो जाएगी, तो आपको एक एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो बंदा भूलता नहीं है। पेन टूल से भी, जो कि कलर सॉरी कलर आई ड्रॉपर टूल से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और इसको यहाँ पे पिक कर लो। पिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो ग्रेडियंट्स में। जो ग्रेडियंट आपका ये मौजूद है, यहाँ पे आप इसको यहाँ से ड्रॉप कर दो। अच्छा, एक चीज ये, अभी मैं इसमें फाउंटेन, यहाँ पे मौजूद है फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल पे क्लिक कर दिया। अच्छा, फाउंटेन फिल में याद रखना, जब कभी आपको कलर्स सेम कलर की प्रेजेंस आपको चाहिए अक्रॉस, तो आप हमेशा जो लेफ्ट साइड से लाइट कलर लेते हो और राइट साइड की तरफ आपसे डार्क कर देते हो, या वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अभी आपको इसके दोनों साइड पे, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसके दोनों साइड के ऊपर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। एक आपके पास ब्लू, दूसरी तरफ ये आपके पास येलो, ठीक है। दरमियान में इसकी डिवीजन है। अगर आप इसकी रेशो, जो मर्जिंग रेशो है, उसको एक्सपैंड करना चाहो टूवर्ड्स दिस, तो इसमें आपको कलर की प्रेजेंस जो राइट साइड वाली है वो ज्यादा हो जाएगी। ब्लेंड कर रहा है, ये ब्लेंडिंग है असल में, ये ऑलमोस्ट सेंटर में होती है, ठीक है। तो ये आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को आप एडिट करके इसमें जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर दो एडिट फिल में, ठीक है। यहाँ से भी आप इसकी परसेंटेज, और आपको पता है ये नंबर ऑफ स्टेप्स हाई वैल्यू के साथ हैं 255 256, इसलिए आपको बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आ रही है।
और अगर इसको कम करेंगे तो आपको पता है अगर मैं 2 कलर सेपरेट प्योर करना चाहूँ तो 2 कलर की सेपरेशन भी पॉसिबल है। ये हाफ में आपका ब्लू है और हाफ में आपका येलो आ गया, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर आपका पार्ट है जो स्प्लिट कर रहा है एग्जैक्टली 2 पोर्शंस में। और अगर आप इसकी वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो, एक स्मूथ काइंड ऑफ ब्लेंडिंग देना चाहो, ट्रांजिशन देना चाहो अंडर फाउंटेन फिल, तो ये एडिट यहाँ से कर लीजिएगा और इसको वैसे ही कर दीजिएगा जैसे था। ये सिर्फ मैंने दिखाया है कि स्मूथ ब्लेंडिंग है, ठीक है। ये 2 कलर्स की स्मूथ ब्लेंडिंग आ गई। अब इसमें आपको इधर आपने कलर अगर ये ब्लू यूज किया है, इधर थोड़ा सा आपने लाइट शेड देना है, तो आप इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके अक्रॉस यहाँ पे भी शेड आ जाएंगे। अब आपने कौन सा इसका वेरिएंट लेना है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये यहाँ पे भी कलर आई ड्रॉपर होता है, यहाँ से भी अगर आपने कलर यहाँ से या कहीं और से सरफेस में से आपने पिक करना है कर सकते हो। और ये आपके पास CMYK के है या HSB आप यूज कर लेना। यहां से आप इसी कलर की डार्कनेस और लाइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। यहां से ये डार्क शेड है, लाइट 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 लाइट, ये आपको ग्रेडियंट में जो कलर की प्रेजेंस है डार्क से लाइट शेड की तरफ मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसको अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे HSB के साथ कर लेना या RGB, आप जो कलर स्कीम है यहाँ से आप इसकी रेशो को कम ज्यादा करके इसकी लाइट टोन में आप इसकी प्रेजेंस जो है कलर की आप कम कर लेना। बेहतर तरीका ये है HSB में फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे इस कलर की ब्राइटनेस एंड डार्कनेस आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते। ये डार्क हो रहे जा रहा है कलर, एक काइंड ऑफ आपके पास रिफ्लेक्शन आ रही है। ये लाइट इधर मैंने रख दिया, डार्क शेड मैंने इसके राइट साइड के ऊपर प्लेस कर दिया, तो ये एक ट्रांजिशन है ग्रेडियंट्स की। और अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन चाह रहे हो स्टूडेंट्स, इस जगह पे आप रिफ्लेक्शन चाह रहे हो तो इसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसकी सेम कॉपी निकाल लो, यहाँ पे क्लिक करके इस जगह पे आप क्लिक करके एक और इसमें आप कलर को यहाँ पे जो है उसकी प्रेजेंस को शो कर सकते हो। या इसको हम एक काम करते हैं, ठीक है। एडिट में जाके यहाँ पे डबल क्लिक करके आप कलर को ऐड कर लो। और इस कलर को अगर आप रिफ्लेक्शन यहाँ पे चाह रहे हो, आप समझ रहे हो कि सनलाइट की डायरेक्शन जो है वो इस पार्ट को ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग पार्ट आपका है बिटवीन सेकंड एंड जो थर्ड ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, उसके दरमियान में आपको रिफ्लेक्शन शो करनी है, तो ये यहाँ से आपने इसको ऑन करना है और इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये इसकी रिफ्लेक्शन को आप यहाँ पे शो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दो, क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम लाइट टोन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। आप चाहे इसको यहां से दोबारा से अगर आप वाइट करना चाहो, यहाँ पे वाइट सी आपको वर्टिकल एक प्रेजेंस ऑफ वाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन के लिए उसकी प्रेजेंस आप शो कर सकते हो। अगर ये आपको अच्छा इसमें इफेक्ट नजर आ रहे हैं, विफा में हम इसके साथ भी जा सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि यही जो है वो इस सेगमेंट में भी आ जाए सेम, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके सेम आप यही आप इस पे रिपीट कर लीजिएगा। सेम उसी तरह के इफेक्ट जो कि आपके इधर लगे हुए हैं तो यहाँ पे इसने अप्लाई कर दिए। दोबारा से देखिए कैसे किए, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद सॉरी आपने जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, कर लेने के बाद आई ड्रॉपर में गए, आई ड्रॉपर में जाके आप यहाँ से अगर कोई भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने आके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और अगेन इसके ऊपर अगर आप ग्रेडियंट्स भी उसी तरह ही शो करना चाह रहे हो
लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लाइट आपकी इस डायरेक्शन में है। हाँ, ग्रेडियंट्स को अगर आप चेंज करना चाहो, आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इसमें इसकी जो डिफरेंट इसकी वैल्यूज हैं, वो आप ग्रेडियंट की यहाँ पे जी प्रेस करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जी प्रेस करने से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी ये आप इसकी अगर रिवर्स करना चाहें कलर्स को, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। और इसमें सिंपल वे इज दैट कि आप इसको इस तरह आप रिवर्स करते हैं। ठीक है, अंडू कर देता हूँ। इसको अपने टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने रखना है, और स्मूथली फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर आपका ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, और ये बॉक्सेस हैं, जिस बॉक्स पे क्लिक करोगे उसकी कलर की प्रेजेंस आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आपने पैलेट में से सिलेक्ट करना है, पैलेट में से आप इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने रिफ्लेक्शन डालनी है, यू हैव टू गो विद ग्रेडियंट के अंदर आप ऐड करो एक नोड। इसमें ऐड करने के बाद, जिस तरह ये अभी दो नोड्स हैं, अगर यहाँ पे भी आपको प्रेजेंस चाह रहे हो, कोई शेड डालना चाह रहे हो, आप डाल सकते हो। तो ये दो शेड्स हैं जी जनाब, इनको आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। ये आपके पास दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर बॉक्सेस हैं, और सेंटर में इसका डिवाइडर है, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी जो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, जिसमें आप वो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसकी एडिट करके प्रॉपर्टीज में जाके इसके अंदर आपके पास टाइप्स मौजूद हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस वक्त मैंने लीनियर टाइप को फॉलो किया हुआ है। इसको आप ग्रेडियंट्स में भी चेंज कर सकते हो, एलिप्टिकल में कर सकते हो, फिर ये कैनोनिकल फाउंटेन कर सकते हो, फिर ये आपका रेक्टेंगल फाउंटेन कर सकते हो। मुझे फिलहाल राइट नाउ ये लीनियर ही मुझे सूट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ये सिंपल आपके पास पेंसिल का जो सरफेस है वो मैंने डिजाइन कर दिया। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितना आप मुनासिब समझो, जैसा मुनासिब समझो। ये अब आपको एक इम्बॉस करता हुआ इफेक्ट नजर आ रहा है सेंटर सरफेस के ऊपर। जस्ट ग्रेडियंट्स की वैल्यूज को आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, और ये आपकी पेंसिल का सरफेस आप ऑलमोस्ट आपका रेडी हो गया। और जहां तक इसकी जो टिप है वो बनाने के लिए आप इसमें डिफरेंट वेज में जा सकते हो। आप पेन टूल यूज करना चाहो, पेन टूल यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप रेक्टेंगल ले लो और ये बॉक्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, सरफेस के ऊपर ये देखो मैंने यहाँ पे, अगर इसकी आपने फिलिंग रखनी है तो फिलिंग के लिए अगेन ये आपके पास सॉलिड, अगर आपको फिल देना चाह रहे हो सॉलिड भी दे सकते हो। ग्रेडियंट्स डालने हैं तो ग्रेडियंट्स भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगेन आपको टूल यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये करने के बाद यहाँ पे आपने ग्रेडियंट जो इसके अंदर इंसर्ट करना है कलर, वो आप इंसर्ट करने से पहले एक काम और करते हैं कि इसकी शेप जो है वो हम काइंड ऑफ ट्राइंगल बनानी है हमने। ठीक है, तो इसको यहाँ तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल भी बन सकती है विद पॉलीगॉन, आपको पता है। ट्राइंगल बना लो, या आप पेन टूल के साथ दो पॉइंट्स को थर्ड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये एक काइंड ऑफ आपके पास इसकी जो पेन का ये शेप बन जाएगी। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो अभी आपने सीखा वो ये है कि इसको कन्वर्ट कर लो कर्व्स में। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद कर्व्स में आप यहाँ पे एक पेन टूल के साथ सेंटर ऑफ द सरफेस आप एक एंकर मिड पॉइंट में ऐड कर लो। ऐड करने के बाद अब आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और ये डिलीट कर देना है। इधर आके राइट साइड पे क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। इस तरह भी एक शेप आपकी इस तरह फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, आपकी मर्जी है, या आप रेक्टेंगल बना के शेप टूल के साथ आफ्टर कन्वर्जन ये आप कर लो। दूसरा तरीका ये पेन टूल यूज कर लो। तीसरा तरीका है ट्राइंगल बना के भी आप ये काम कर सकते हो। जिस तरह आप इजी समझते हो वो आप यहाँ पे ले लेना। जहां तक इसके अंदर फिलिंग का ताल्लुक है, वो आपने फिल प्योर कलर की डालनी है, तो प्योर कलर मैंने ऑलमोस्ट ये इसमें से जो मुझे मुनासिब लगा ये यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, अब आपकी मर्जी है इसमें से आप किसके साथ यहाँ पे कलर के साथ आप जाना चाह रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपने खुद से डिसाइड कर लेना। कलर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और जहां तक ये आपका शेप जो कि अबव है, इसको बिलो ले जाते हैं। इसकी स्ट्रोक अगर आपने ऑफ करना है
तो स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, जिसे हम आउटलाइन भी बोलते हैं। और दूसरा, इसको हम अगर बिलो लेके जाना चाहें तो ये आप ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू, बेहतर है ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू कर लिया करो। ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। इसका साइज यहाँ पे, इसका साइज अगर स्टूडेंट्स आप करना चाह रहे हो थोड़ा सा, आप देख रहे होगे आपके जो दोनों जो एजेस हैं उसके इनसाइड आया हुआ है। इसका तरीका, या तो इसको विड्थ बढ़ा दो, या आप अगेन शेप टूल को सिलेक्ट करो, यहाँ थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दो। जितना मुनासिब समय, तो यहाँ ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर लो। मतलब ये थोड़ी सी आपने इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसमें भी शेड डालना चाहें, आप चाह रहे हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि ऊपर हाफ में यहाँ पे नजर आ रही है, तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ ग्रेडियंट डाल देते हैं दोनों एक्सट्रीम के ऊपर। आमतौर पे जब आपके इस तरह की शार्प के भी शेप्स होती हैं तो इसके दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर आपके डार्क शेड होते हैं और सेंटर में लाइट शेड होता है। दोनों एक्सट्रीम पे डार्क शेड्स होती है। और दूसरा, इसकी जो टिप है वो आपने ब्लैक शो करनी है। ठीक है, लाजमी वो आपकी जो उसकी टिप होती है वो लेड की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो इसका दो तरीके हो सकते हैं कि यहाँ पे आप इंटरसेक्ट निकाल लो इनका, इस शेप को क्लिक करो, एक नई शेप बनाओ और उसका इंटरसेक्ट निकाल लो, उसका कलर ब्लैक कर दो। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास ये टूल होता है आसान सा, नाइफ टूल। ये क्या करता है कि आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है इसको कट डाल देता है, जिस तरह नाइफ काटता है ना वैसे। ये, और अब आप पिक टूल को सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करो, ये बिलो ऑफ। अब बिलो ऑफ का कलर आपने ब्लैक यहाँ पे कर दिया। तो नाइफ क्या करता है, सिंपल एक टूल है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं हम आगे आने वाले लेक्चर में। नाइफ करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, एनी ऑब्जेक्ट जैसी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है नाइफ। क्लिक करो और ये जी आपका डायगोनल करना है, स्ट्रेट करना है, आपकी मर्जी है। ये जी बस इतना ही काम है। और अगेन पेन टूल से अगर आप साइड पे क्लिक करके दोबारा से एक्टिवेट करो तो ये आपके दो पार्ट्स बन गए हैं। इसके अंदर आप कलर्स डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हो, जैसे आप इसमें पसंद करो। ये पेप्सी का लोगो अगर आप बनाते हो तो ये आप इसके थ्रू भी बना सकते हो, पेप्सी का लोगो। ठीक है। हाँ, इसको आपने कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पे शेप टूल के साथ इस जगह पे आपने इसकी कर्व्स इंट्रोड्यूस करवा देनी है। पेन टूल से आप इसमें कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो पॉइंट को, और पॉइंट ऐड करने के बाद आप इसमें कर्व्स वगैरह में इसमें आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो नाइफ के साथ हम आमतौर पे इसको हम कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारा जो कंसर्निंग पार्ट है अभी ये अगेन यहाँ पे ग्रेडियंट का इस्तेमाल होगा। अब वो ग्रेडियंट आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहो तो इस पे भी आप सिंपल वे इज दैट कि आपने ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है, और ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद ये कलर्स आपने डाल देने हैं। कलर्स आपने यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर, अगर आप इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं, ग्रे में डार्क टोन डाल देते हैं इधर भी हम। अगर आप इसमें HSP कर लोगे तो वहां से भी आप डार्क लाइट कर सकते हो, जितना मुनासिब समझो। अब बीच में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है
इस साइड पे, इस पार्ट पे करवाना है, सेंटर में करवाना है, आपकी मर्जी है। इसके लिए आपको बीच में एक ऐड करना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। ऐड करने के लिए अगेन आपको एडिट कर लो, एडिट करके यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करके इसमें जो शेड है थोड़ा सा लाइट टोन में ले जाओ। अगेन HSV, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी अगर इसकी पोजिशनिंग आप करना चाह रहे हो, यहाँ पे डालना चाह रहे हो, क्योंकि वो पेंसिल की रिफ्लेक्शन हो रही थी, याद है ऊपर मैंने जो की थी, उसी पॉइंट पे करनी, उसी पॉइंट कर लो। सेंटर में दिखानी है, सेंटर में दिखा दो। ये सेंटर में आपको एक लाइट सी शेड आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी इसमें जो है स्टूडेंट्स, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेलेक्ट करने के बाद अगर इसकी स्ट्रोक ऑफ करना चाहो इसका, तो आप कर दीजिएगा। अभी इसी तरह इसके ऊपर भी अगर आपने इसी तरह शो करना है, रिफ्लेक्शन आपने यहाँ पे लाइट की शो करनी है, तो ग्रेडियंट्स आपको डालने पड़ेंगे। ग्रेडियंट्स यहाँ से क्लिक करने से ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद ये आपके यहाँ पे कलर्स की प्रेजेंस आप शो करनी हो, चेंज करनी हो, आप यहाँ से क्लिक करके और इसके दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर सेम कलर अगर आपने यूज़ करना है, सेम कलर यूज़ कर लो, और सेंटर में वाइट शेड को ऐड कर दो। दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर हम ब्लैक कर देते हैं। और बेहतर है आप चले जाओ एडिट में, और एडिट में जाके यहाँ पे कलर की ब्लैक, ठीक है, और सेंटर में यहाँ पे हम वाइट, प्योर वाइट करना है, लाइट करना है, ये आपकी मर्जी है। आप जो मुनासिब समझो इसको कर दीजिएगा। यहाँ से कर लो, आप इसकी RGB कलर कर लो, HSB कर लो, जो भी आप मुनासिब समझो। इसके साथ आपने इसकी जो प्रेजेंस है सेंटर पॉइंट पे जो आपने देनी चाह रहे हो, आप यहाँ दे देना। ये देख रहे हो लेड पॉइंट की जो आपकी सेंटर में उसकी विजिबिलिटी। हाँ, अगर आप समझते हो कि ये जो है बहुत वाइड हो गई है बार, तो वाइड बार को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगेन क्लिक करो, सिलेक्ट कर लो, पहले सिलेक्ट कर लो इस पार्ट को, और ये आपने ग्रेडियंट में जाओ, और ग्रेडियंट में जाके एडिट कर लो, और एडिट करके अगर आप समझते हो ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ये यहाँ से कंट्रोल कर लो। ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसके अबव हाफ पे चले जाओ, यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना लो। ये कैप है उसकी, ठीक है। कैप का कलर आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। अगर आप इसको गोल्डन कलर के अंदर लेना चाहो, गोल्डन कलर ले लेते हैं, जो आप मुनासिब समझते हो वो आप इसका कलर यहाँ से दे देना। और इसके अंदर भी मजीद कुछ काम करते हैं, इसमें ग्रेडियंट्स अगर आपने ऐड करने हैं, ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं। और जहाँ तक इसका अरेजर है, अरेजर के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स और बना लेते हैं, और इस बॉक्स को विद द हेल्प ऑफ दिस टूल जिसका नाम है शेप, अब दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करके राउंड कर लेते हैं जितना मुनासिब समझो। और इसके अंदर कलर जो आप जो रखना चाहो, पिंक शेड या लाइट शेड या जो भी आप इसमें रखना चाहो, सॉलिड कलर डालना चाहो सॉलिड डाल दो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसमें भी ग्रेडियंट्स रखने हैं, इसमें भी ग्रेडियंट्स रखने हैं, तो आप रख सकते हो। जस्ट क्लिक क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट पे क्लिक कर दो, और ये आपके पास फाउंटेन ग्रिड। और इसमें भी आप यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन शो करना चाह रहे हो व्हाइट कलर का, और दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर डार्क जो आपका ऑरेंज कलर है उसको आप पुट करना चाह रहे हो। वैसी वेरी वेरी इजी वे, आपने यहाँ क्लिक करो, और इसमें भी कलर आप जो सिलेक्ट करना चाह रहे हो यहाँ से कर लो, यहाँ से करना है यहाँ से कर लो, ये लो। और यहाँ पे अगर आपको एक और ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। यहाँ करना है, यहाँ करना है, जहाँ पे आप करना चाह रहे हो। और इस जगह पे आपको इसके कलर्स को पोजीशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब इसका कलर जो है वो लाइट टोन में चलता 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 बैक वाला ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, अगर इसके पीछे पड़ा होगा। ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो इस कलर को, इस पॉइंट को,
इस पॉइंट को ये करके देखिएगा, बड़ा मजे का ऑप्शन, ठीक है। और जहां तक ये सेंटर में आपको शेड जो है थोड़ा सा लाइट टोन में लेके जाना है, ताकि आपको लाइट रिफ्लेक्शन की इंप्रेशन देने हैं, तो आप यहाँ से कर दो। इसकी वैल्यूज को आप HSV के थ्रू अगर आप करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये आप यहाँ से क्लिक करके शेड यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो HSV, ठीक है। HSV आप यहाँ से रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा सैचुरेशन ये कर लो, थोड़ी सी ब्राइटनेस, और ये आपको लाइट सा यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट करता हुआ कलर दिख रहा है। अगर आप इसको मजीद करना चाहो लाइट, ये आपकी मर्जी है, यहाँ से कर लीजिएगा। ये आपको यहाँ पे एक लाइट सा रिफ्लेक्शन का इंप्रेशन यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक इसकी लाइन की थिकनेस कम करनी है, यहाँ से कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये बाप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे शो करना चाह रहे हो। ये अगर इसी स्ट्रेट इंप्रेशन देना है इसके, बिल्कुल उस सीन में स्ट्रेट, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको शेड को इधर कर लेना, एडिट करके, इजी वे, एडिट करके इसको कर लीजिएगा। इसी तरह इसको भी आपने करना है। अगेन ग्रेडियंट्स का मैं आज आपको इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स आप कंट्रोल करने के हैंडल्स वैसे तो इधर भी आ जाते हैं, इन हैंडल्स को भी समझ लो। ये कलर्स की प्रेजेंस शो करता है, और जहां तक आपने इसमें ऐड करना हो तो यहाँ से आप कलर को आप उसमें एडिट में जाके उसमें नोड ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम्स हैं। और जहां तक इसकी, अगर आपने इसको पलटना हो, इसको रिवर्स करना हो, तो ये किया जा सकता है, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको ड्रैग करके यहाँ से भी कर सकते हो। ये एंगल है, और एंगल इस वक्त 0 डिग्री है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये तकरीबन मैंने 45 डिग्रीज के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। कलर्स देखो आपके मूव हो रहे हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ से कर लो, और ये आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। और इसकी प्रेजेंस ये देखो, मिक्सिंग, ये हैंडल के थ्रू आप इसको एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में आप ले आए। ये वही है, ये जो आप इसकी जो ब्लेंडिंग करते हो कलर्स की, किस लेवल पे आप उसको लेके जाना चाह रहे हो। इक्वल ब्लेंडिंग करनी है, कलर की डिवीजन ये हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये एक हैंडल है जिसको यूज करते हुए ये सारे एक्शंस आप कंप्लीट कर सकते हो। वैसे तो ये हैंडल यहाँ पे होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये दो कलर्स को स्मूथली ब्लेंड कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आप इस तरफ लेके आओगे तो आपकी जो स्टार्टिंग कलर है वो इस तरफ आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग कलर आप इधर लेके आओगे तो स्टार्टिंग कलर इधर आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। रेडिश टोन और इधर वाइट टोन। इसका मतलब इसकी कलर की डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये स्प्लिटिंग है कलर्स की, स्प्रेडिंग ऑफ कलर्स, कितना किस में ब्लेंड करना है, इक्वल रखना है इस सरफेस के ऊपर, तो ये ले लो। जहां तक इसकी एंगल है वो एंगल यहां से चेंज कर लो। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप वैसे तो आप इसमें एडिट करके भी ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी वॉच कर सकते हो। यहाँ से भी आप यही काम आपका लीनियर, और ये आपका जो है ये मिरर देगा। मिरर का मतलब है कि दोनों साइड्स के अक्रॉस आपको वहां पे दिखा देगा कलर की प्रेजेंस, ठीक है। ये आप यहाँ पे अभी फिलहाल मैं सेम कलर डालना चाह रहा हूँ, ये लो, दोनों तरफ कलर ये आ चुका होगा, ठीक है। और अगर आप इसके सेंटर में रिफ्लेक्शन इस जगह पे देना चाह रहे हो, इस अरेजर के, तो रिफ्लेक्शन के लिए दोबारा इधर चले जाइएगा और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा।
ट्रांसपेरेंसी मैंने लो की हुई है, ठीक है। वो इसी वजह से वो थोड़ा सा आपको लाइट कलर दिख रहा था। इस पार्ट पे ट्रांसपेरेंसी लो है, ये देख रहे हैं, ये पिक्सल्स की विजिबिलिटी हो रही है। यहाँ पे आपको सरफेस के ऊपर पिक्सल पिक्सल की विजिबिलिटी की मतलब ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर बैक पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसकी प्रेजेंस शो होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो अगर करना चाहो। वैसे तो इसको हम ये 100% पे देख रहे हो कि उसकी वैल्यूज जो हैं कलर की वो ऑफ हो रही हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, प्योर कलर, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऐड करना है, और यहाँ पे आपने इस जगह पे इसकी टोन थोड़ी सी लाइट वेट में, जो कि मैंने आपको बोला, इसको आप HSB के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से कलर्स की सैचुरेट कर दो। सैचुरेट मतलब उसमें से कलर माइनस कर दो, वाइट वाइट उसमें ऐड कर दो, ठीक है। नहीं जनाब, और ये आपके पास एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। समझ रहे बात? ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, तो ये यहाँ से आप कंट्रोल कर लेना। रिफ्लेक्शन तकरीबन वही होगी जो पेन के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है जिस सरफेस के ऊपर। तो एक अच्छा, अगर आप इसका विजुअल देना चाहो तो यहाँ पे अच्छा, बाकी इसके ऊपर आप कोई जो है वो एम्बॉस करना चाह रहे हो डिजाइन को इस कैप के ऊपर, जैसा आपने देखा होगा कैप्स पेंसिल की बैक से उसके ऊपर डिजाइन बने होते हैं। तो जो भी आप डिजाइन बनाना चाहो यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो। इसकी एक छोटी सी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूँ। एम्बॉस करने का तरीका क्या होता है? कोई चीज इसके ऊपर अगर आपने एम्बॉस करनी है, तो एम्बॉस करने का तरीका ये है कि इसको पहले मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। ये आपके पास एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे फिलिंग रिक्वायर्ड है, ये मैंने फिलिंग कर दी यूजिंग दिस वन ना पेन, सेम सेम। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक तरफ आपके पास डार्क है वैल्यूज, और ये दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर सेम है भी, सॉलिड कलर है ना। तो एक पे आपने डार्क कर लो, एक पे लाइट कर लो। अब आपकी मर्जी है लेफ्ट से राइट चले जाओ या राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाओ। तो ग्रेडियंट्स अगेन आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो ग्रेडियंट्स के लिए आपके पास अगेन इंटरेक्टिव फिल है, और उसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 दिस वन फाउंटेन, ठीक है। और अगर आप इसके दोनों, एक एक्सट्रीम पे आपने कलर जो लिया है, दूसरी एक्सट्रीम पे थोड़ा सा डार्क टोन लेनी है। जो मैंने कर दी, ठीक है, डार्क टोन। और करनी है और कर लो, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, कभी आपने वो बटन देखे होंगे ओके कैंसल के, वो थोड़े से एम्बॉस हुए होते हैं, उसके अंदर एम्बेड हुए होते हैं, इंग्रेड हुए होते हैं। तो अगर आपने इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने हो, आपने इस तरह की एलुजन देनी हो, तो ये कैसे दी जाती है? मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसके स्ट्रोक की वैल्यू पुट करते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ा हाई कर लो। इसका स्ट्रोक यहाँ से हेयर लाइन से थोड़ा सा मैं सिर्फ दिखाने के लिए बढ़ा रहा हूँ, 4 कर लेते हैं, ठीक है। इस स्ट्रोक के अंदर मुझे कौन सा कलर चाहिए, कलर आप डिसाइड कर लो। जो भी आपको कलर चाहिए आप इसमें से उसको पुट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, इस स्ट्रोक के अंदर लाइट टोन डालते हैं, और इधर की जो आपके पास ये दो बाउंड्री हैं इसमें डार्क टोन डालते हैं। ये क्या पॉसिबल है कि एक ही गो में आपके दो डिफरेंट कलर्स की प्रेजेंस हो जाए? हो सकती है। इसके लिए काम करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कर्व्स में, ठीक है। कर्व्स में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने इसमें इस पॉइंट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको ब्रेक कर्व कर दो, और इसी तरह यहाँ आ जाते हैं इस पॉइंट पे, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। अब आप पिक टूल को सिलेक्ट करो।
ये देख रहे हो, ये आपके अलग पार्ट्स हो गए, ये आपका हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा आपका अलग हो गया है, दोनों अलग अलग हो गए। एरो की से भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं जितना डिस्टेंस करना चाहो। ठीक है, कंट्रोल के प्रेस कर देना। अब ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये अलग है। हालांकि ये रेक्टेंगल था, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करके इसको ब्रेक अपार्ट कर दिया। कन्वर्ट टू कर्व्स आपके तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं वो कर्व्स में कन्वर्ट कर देता है, शेप्स में कन्वर्ट कर देता है, रेक्टेंगल नहीं रहा ये। ठीक है, रेक्टेंगल अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर चुका। ये अब दो सेगमेंट बन गए हैं। एक सेगमेंट की स्ट्रोक के अंदर फिल आप लाइट टोन वाली, और एक पार्ट में आप डार्क टोन वाली आप यहाँ पे फिल करना चाह रहे हो। ये क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको एक मजे का इल्यूजन मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, आप किसी भी जगह से कर सकते हो, किसी भी जगह से ब्रेक कर सकते हो, कोई भी शेप कहीं से भी ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये शेप है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो ये वाला सेगमेंट निकालना चाहो, दिस वन, ठीक है, यहां भी आप ब्रेक ए पार्ट कर दो। फिर इस पार्ट पे आ जाओ, ये अलग हो गया है। इसको अगर आप क्लिक करके यहां से पॉइंट को आप ये लो, ये अलग हो गया, अंडू। इस पॉइंट को भी आपने सिलेक्ट करके इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ये टोटली आपका सेगमेंट जो है वो अलहदा हो चुका है। अगर इसमें इसको डिलीट करूं तो सिर्फ ये रह गया। पहले आपने दोनों एंकर्स को ब्रेक के पार्ट किया, उसको कहा तुम अलहदा हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। करने के बाद उसको रेक्शन कर दिया मैंने डिलीट का, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि एक सर्कल था, लेकिन इससे आपने बड़ा मजे से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसको आप अगर कहीं यूज करना चाहो आप यूज कर सकते। ठीक है, इसी तरह मैंने रेक्टेंगल पे भी किया। और ये मैंने क्यों किया, मैंने इसके कलर्स देने हैं। ठीक है, अब कलर्स कैसे देने हैं, मैं कलर्स के लिए आप सिंपल आई ड्रॉपर को यूज कर लो। आई ड्रॉपर को भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ से पहले जनाब डिसलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, और करने के बाद यहाँ पे आपने स्ट्रोक अगर आप देना चाहो स्ट्रोक, वैसे तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करके, आपको पता है स्ट्रोक होता है और लेफ्ट से फिल होता है। अभी फिल वाला तो सीन है नहीं, क्योंकि ये ओपन आपका एक एक कर्व है, क्लोज पाथ तो है नहीं, ओपन पाथ है। तो आप यहाँ से भी अगर कलर देना चाहो यहाँ से भी दे सकते हो। दूसरा ये है कि आप आई ड्रॉपर से भी यहाँ से इसके अंदर फिल कर दो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने फिल करना है इस पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में आपने फिल करना है ये वाला कलर, ये एक्सट्रीम के ऊपर जो डार्क शेड है। तो आप आई ड्रॉपर सेलेक्ट करो, यहाँ से कलर टोन सेलेक्ट कर लो, और इस एरिया के अंदर जाके उसको क्लिक कर दो। ये ऑब्जेक्ट बन गया असल में। ये शेप जो स्ट्रोक है ये ऑब्जेक्ट है। और ये अब आपके दो डिफरेंट कलर्स मैंने इसके अंदर रख दिया, एक में थोड़ा डार्क है और एक में थोड़ा सा लाइट है। अब इसको मैं करने क्या लगाऊं, ये देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, इनको ऑलमोस्ट मैंने शेप थोड़ी सी मेरे ख्याल में डिस्टर्ब हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। ये ले जनाब, ये जैसे ब्रेक करने से ज्वाइन ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन इसलिए नहीं करूंगा, दोनों अलग अलग सब ऑब्जेक्ट है। एक में कलर थोड़ा सा लाइट है, एक में थोड़ा सा डार्क है। और अगर आप उसको लाइट करना चाहो आप कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लो पहले, इसको भी कर लिया, शिफ्ट इसको भी कर लो, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फ्रंट पे ले आता हूँ, बैक पे आने के बाद ये इसको हम कर देते हैं ऑर्डर में।
कलर, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कलर थोड़ा सा आप डिफरेंट रखिएगा, और इसकी स्ट्रोक वैल्यू थोड़ा सा इसको लाइट शेड में ले आते हैं। HSB से आप कर रहे हैं, करें जब आपने इसका ना वो चेंज करना, ये HSB का बैंड है, ठीक है। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस लो या आप हाई कर सकते हो, जितनी आप मुनासिब समझो इसको यहाँ पे आप कर सकते हो। कलर की इसकी कॉपी निकाल देते हैं। एक तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं। मैं इसका इल्यूजन आपका इलस्ट्रेटर में ये काम बड़ा इजीली हो जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ता है। ग्रुप बना लो तो बेहतर है। इसको हम डिज़ाइन के तौर पे ना यहाँ इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं सरफेस पे। इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। कलर ग्रेड्स का ले जी। कलर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, पैटर्न यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, और ऑन करने के बाद ये काइंड ऑफ आपके पास पेंसिल, और पेंसिल के ऊपर आप इस तरह ये अटेम्प्ट आप इसको डिफरेंट वेज में भी कर सकते हो। मैं असल में काइंड ऑफ एल्यूजन देना चाह रहा कि यहाँ पे अगर आप इसमें गौर करें इसकी शेप में, आपने अटेम्प्ट जैसे करना है ना, आपने ये शेप बनानी है, इसके दो सेगमेंट बना लेने हैं, और एक में थोड़ा डार्क टोन ले लेना कलर्स की, एक लाइट ले लेना, वो ऐसे लगेगा जिस पर आपका इनग्रेव हुआ है, उभरा हुआ पार्ट है ये, ठीक है। तो करना क्या है, आपने सेम यही कलर और इस कलर के साथ दो पार्ट्स आपने बनाने हैं, एक सेगमेंट आपका डार्क के साथ और एक तरफ आपने लाइट ले लीजिएगा रेक्टेंगल का पार्ट, इसी कलर की प्रेजेंस, इसी कलर की प्रेजेंस आप इनमें डाल दीजिएगा, और इसको ऑब्जेक्ट एक सिंगल बना के ना इसकी रेपिटेशन यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा, और इसके डुप्लीकेट बना के नीचे रख दीजिएगा। ये अटेम्प्ट आपने करना है। मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया है कि आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है, और रेक्टेंगल बनाने के बाद उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है एल शेप में, एक एल आपकी लेफ्ट वाली होगी, एक एल आपकी राइट वाली होगी, ठीक है। इन एल्स के ऊपर आपने एक तरफ डार्क ले लेना कलर, दूसरी तरफ लाइट टोन ले लेनी है, इनको दोनों को इकट्ठा करके ग्रुप कर लेना, और इनकी रेपिटेशन यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा, ऐसा लगेगा जैसे उस पर इनग्रेव हुआ हुआ है, उसके ऊपर इनग्रेव हुआ है। एक इल्यूजन होता है ये, ठीक है। तो इल्यूजन मतलब आपको स्क्रीन के ऊपर एक धोखा होता है समझ लो, जो कि क्रिएट यहाँ पे करके हम एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आज आपको ग्रेडियंट का थोड़ा सा मैंने अप्लाई, इसके एप्लीकेशन आपने देखी, तो ये आपने इस तरह ये करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक ऑप्शंस हैं अदर, जैसे हम पहले मैं आपको मैश के बारे में बताता हूँ। मैश टूल क्या करता है, ग्रेडियंट टू और मोर कलर्स को ब्लेंड करते हुए दिखाता है, ठीक है। उसका स्प्लिटर, उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल, कलर्स की डिवीजन वो आपने करनी होती है अपनी जरूरत के मुताबिक। इंटरेक्ट फिल जी, जहां तक स्मार्ट फिल का ताल्लुक है, इसके लिए
स्मार्ट फिल एक बिल्कुल सिंपल सा काम है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी आपने इसको अप्लाई करना हो। लेकिन स्मार्ट फिल से पहले मैं चाहूँगा आपको मैश फिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। और कल इंशाल्लाह हम लोगों ने काम जो करना है वो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ टूल्स हैं, शेडो, कंटोरिंग, ब्लेंडिंग, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ड्रॉप शेडो। इसके ऊपर काम कल करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस कल हमने एक्सप्लोर करनी है और इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कि ड्रॉप शेडो से क्या क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉक शेडो से क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप इसके बना सकते हो, जिपर एंड ट्विस्टर और पुश एंड पुल का क्या रोल है, इफेक्ट्स कौन से होते हैं, ये हम डिस्क्रिप्शन के साथ इसको स्टडी करेंगे। और फिर एक्सट्रूड के साथ एक्सट्रूजन किस तरह बनाते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी शेप के ऊपर। फिर एनवेलप के साथ आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। फिर ब्लेंडिंग टूल किस तरह आपको फैसिलिटेट करता है। इसके बाद ये कुछ इसके एग्जांपल्स हम डेमो देते हुए कंटोरिंग के साथ हम जाएंगे। और फिर मैं आपको अभी जो है एक इम्पॉर्टेंट फिल के हवाले से एक टूल है मैश। मैश पहले आपको बता दूं। ये इंटरेक्ट फिल हम कर चुके हैं, इसको आप टेक्स्ट के अंदर भी रख सकते हैं इंटरेक्ट फिल को, ठीक है, आपकी मर्जी है। स्मार्ट फिल, इंटरेक्ट फिल एंड मैश फिल। अब मैश फिल की तरफ आते हैं। स्मार्ट फिल बहुत सिंपल सी ऑप्शन है, इसको इंशाल्लाह देख लेते हैं। और ये मैश फिल है, ठीक है। जिससे ये मैंगो आपको नजर आ रहा है, इसमें ये आपको लाइट की रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। एक्सट्रीम बाउंड्री के ऊपर आपका थोड़ा सा ग्रीनिश टोन में कलर नजर आ रहा है। ये एक लीव आपको दिखाया गया जिसकी दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर आपके अगेन ग्रीनिश टोन ज्यादा है और सेंटर में लाइट उसकी वैल्यूज HSB के थ्रू या वाइट जो कलर के थ्रू उसको यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम मैश टूल को अप्लाई करना सीखते हैं और फिर किसी भी इस तरह का डेमो आपको दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैश फिल से कर क्या सकते हैं। ये देख रहे हो जैसे, ये भी पेंसिल की एक एग्जांपल है जिसके ऊपर पैटर्न्स की रेपिटेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इंग्रेव किया हुआ। और वो जो मैंने आपको इल्यूजन की बात कर रहा था, इल्यूजन क्या होता है कि आपने एक बेस कलर ले लिया और उसके ऊपर ये एम्बॉस जैसे हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये जैसा बटन नहीं बने होते, तो ये देख रहे हो एल का कलर लाइट और इस एल का कलर इसी में से थोड़ी डार्क टोन में ले लेना और ये करने के बाद इसकी सेम कॉपी निकालनी है और उसको पलट देना है। ये देख रहे हो, इधर डार्क कर दिया, इधर लाइट कर दिया, ये ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज एनग्रेव हुई हुई है, छपी हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जरा आप इसकी एक छोटी सी लैब आप इसकी अटेम्प्ट कीजिएगा। और जहां तक बात है कि आपने क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर आपने मैश इफेक्ट देने हैं, कोई भी अगर आपको पास इस तरह का कोई डिजाइन आपको करना पड़ जाए, मैश फील के साथ आपको करना पड़ जाए, तो आपने इसकी पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि है क्या। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप प्योर सिंगल कलर करना चाहो, आपको पता है आप कर सकते हो, सिंगल कलर कोई भी। ऑफ करना है कलर, आप इसका नहीं आपको चाहिए कुछ भी इसके अंदर, आप कलर इसका ऑफ कर दो, ठीक है। और कलर ऑफ करने का तरीका, यहाँ से भी जा सकते हो, फिल यहाँ से नन कर दो, कलर मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, मैश फिल क्या करता है, और ये जी इसी के अंदर एक टूल है एम फॉर मैश। अच्छा, एम फॉर मैश जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास दो लाइंस सेपरेशन की आ जाएंगी। ये दो तीन चार कैसे हो सकती हैं, इसके लिए आपने सिंपल ये इसको आप डबल क्लिक करके इस टूल के ऊपर मैश फिल का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और ये अगेन याद रखिएगा, ये आपकी कस्टमाइजेशन की जो सेटिंग मैंने आपको बताई थी, पढ़ाई थी, जिसमें ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग है, ये कॉरल की कुछ, और ये टूल्स हैं। टूल में ये सबसे नीचे मैश टूल होता है, यहाँ चाहे यहाँ से डबल क्लिक करने से चले जाओ या ये आपके पास गेयर बटन होता है, यहाँ से टूल्स पे चले जाओ, एक ही बात है, ये मैश।
ये 2x2 रोज एंड कॉलम आप यहां से भी डिसाइड कर सकते हो, बढ़ानी है कम करनी है आप यहां से भी कर सकते हो। ऊपर देख लो, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, इसी तरह रोज। एक तो ये तरीका है, ठीक है। कम करनी है, कम कर दो। ये इसी तरह ये दोनों को मैंने 1 1 कर दिया। अब आपका इसके अंदर किसी किस्म की डिवीजन नहीं है, ठीक है। अब आप इसको करना किस तरह है, यहां पे जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे डबल, वहां पे लाइन खुद ही क्रिएट हो जाती है। इससे फायदा क्या होगा, साइड पे क्लिक करता हूं, ये एक पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आप जो भी कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो आप करवा सकते हो। जैसे मैं रेड, इस पॉइंट पे आप जो भी कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो आप करवा सकते हो, जैसे कि ब्लू। इस पॉइंट पे जो भी आप कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो जैसे येलो। इस पॉइंट पे जो भी कलर आप यहाँ पे जैसे डार्क ब्लू, येलो, यहाँ पे भी आप कलर जो भी, येलो, येलो। इसका मतलब है मैश टूल में क्रिएट करता है एंकर पॉइंट, और जिस एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वो एक्टिवेट हो जाता है। इस पे जो भी कलर आप यहाँ पे रखना चाहो आप यहाँ पे कलर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो ग्रेडियंट में क्या करता है, एक लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर अप्रोच देता है। 2 कलर्स होते हैं और वो एक से दूसरी की तरफ ब्लेंड कर होते हुए नजर आ रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें आपके डिविजन्स क्रिएट कर देता है, और डिविजन्स को ऊपर आप डिफरेंट कलर्स को वहां पे अपनी जरूरत के मुताबिक आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे इसको दोबारा से देखो, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये, और इसके अंदर अगर आप रेड कलर भी डालना चाहो प्योर, ये रेड आ गया। लेकिन आप मैश फिल करना चाहो तो ये मैश की ऑप्शन को एक्टिवेट करो, एम फॉर मैश। करता क्या है, फिल एन ऑब्जेक्ट बाय ब्लेंडिंग मल्टीपल कलर्स और शेड्स अरेंज्ड ओवर ए मैश ग्रिड। ये मैश ग्रिड आ जाती है, और इस ग्रिड को आप यहां से इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो आ गए हैं, इन पॉइंट्स को आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मल्टीपल आपने पॉइंट सेलेक्ट करने हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो आप इसको शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे बाउंड्री पे इसकी जो राइट बाउंड्री है मुझे एक कलर चाहिए, क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक करते जाओ, ये सिलेक्शन होती जाती है। इस साइड पे आपने ब्लैक टोन कलर की इंट्रोड्यूस करवानी है, ये हो गई, ठीक है। तो मैश से, और आपने इस पॉइंट के ऊपर वाइट शेड डालना है, सिलेक्ट कर लेना, इस पॉइंट पे आपने वाइट शेड डालना है। जैसे वो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां से। और अगर आप कहो कि सर इसका जो सरकमफेरेंस है या इसका जो सॉरी रेडियस है, क्या ये कम नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा कम करना चाहें, बिल्कुल हो सकता है। आप मैश के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैश यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाया जा सकता है डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके। अब होगा क्या, इस पॉइंट पे आपने जो कलर रखा है और इस पॉइंट पे आप अगर कलर को ऑफ करना चाह रहे हो विद दिस रेड, ये लो, विद दिस रेड, ये लो, क्या ये शेड थोड़ा सा स्मार्ट नहीं हो गया। इसका मतलब है कि मैश टूल को जब आप एक्टिवेट करते हो, अगर आप इसको मजीद स्मार्ट करना चाह रहे हो तो मैश टूल के साथ आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करके जिगजैग लाइन नजर आएगी, ये इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कलर डाल दो।
ये भी असल में ब्लेंड ही कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ब्लेंड कर रहा है। अगर आप इसका देखो, डायमीटर मैंने कम हो गया है सर्कल का, ये शेड का, तो ये आपको असल में ब्लेंड ही के लिए यूज होता है, लेकिन ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ करता है, पूरे सरफेस पे नहीं कर रहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और रेक्टेंगल बना के इसके अंदर मैश को एक्टिवेट करते हैं, और ये आप यहां से भी आप डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके ये एंकर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है, सिलेक्ट करना है इन तमाम नोड्स को, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ इनको भी इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ इनको भी इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ इनको भी इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई मिस भी हो जाए तो आप शिफ्ट के साथ क्लिक करके इनको एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे ये, जैसे ये। इसको डीएक्टिवेट करना, शिफ्ट के साथ ऑफ कर दो, 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 शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ ऑन ऑफ कर सकते हो। ले जी, चेक कीजिएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटरनल जो आपकी एंकर्स हैं वो सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पे आपको कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, आप करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेड है, सेंटर में ये आपका फ्रॉम रेड टू वाइट आप जा रहा है। यहाँ पे अगर आप कोई कलर इसके अलावा कोई रखना चाहो रख सकते हो, येलो समथिंग और मोर। और अगर आप चाह रहे हो कि ये डिवीजन जरा थोड़ी सी स्क्वीज हो जाती, तो यहाँ पे एंकर्स आप ऐड करवा दो, फिर उनके दरमियान में कलर्स चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप ये चाह रहे हो इस को और इस कलर, अगर आप इस ये देखिए, यहाँ पे आपने रेड कलर को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, यहाँ पे आपकी फिलिंग ऑफ है, इसके दरमियान में आपका रेड शेड आपका इस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहो यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये देखिए, बढ़ाना चाहो ब्लेंडिंग इस तरफ लेके जाना चाहो, ये लो। और अगर मैं कहूँ मुझे, ये देखो, ये इनसाइड भी आप इसको पुश करके कलर्स की ब्लेंडिंग को अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है कर सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट है ना, क्लिक कर दो, ये देखो, इस पॉइंट को जहां मर्जी ले जाओ, या वो ब्लेंडिंग कलर्स की। और अगर आप चाह रहे हो कि ये कलर स्प्रेड ना हो, तो यहाँ पे एक एंकर और ऐड करवा दो, और इस पॉइंट पे जाके जो कलर आप रखना चाह रहे हो वो कलर यहाँ पे शो करवा दो। इसी तरह चाह रहे हो कि ये दरमियान में एक सिंपल सी एक येलो आपका रिफ्लेक्शन के तौर पे नजर आए, जस्ट यहाँ पे सेंटर में पॉइंट पे आ जाओ, ये लो, सेंटर पॉइंट पे आ जाओ, और यहाँ पे येलो, मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट और इस पॉइंट से राइट जो कलर्स की ब्लेंडिंग है वो बड़ा स्मार्टली आपने उसको श्रिंक कर दिया। इसका मतलब एंकर जब प्रोड्यूस होते हैं, एक एंकर से दूसरे एंकर की तरफ ब्लेंड होता है कलर। इस एंकर पॉइंट पे रेड है, इस एंकर पॉइंट पे येलो है, और दोनों आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। करता वो ग्रेडियंट्स की तरह ही काम है, एक एंकर से दूसरे एंकर की तरफ वो ग्रेडियंट वो रखता है उसकी वैल्यूज को।
तो एक ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करके आप क्रिएट करना चाहो तो अगर मैं आपको कहूँ कि ग्रेडियंट्स को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप लोगों ने मैंगो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे ये। अब आपको समझ आई गई हो ये कैसे बना होता। इसके अंदर ये हाईलाइट भी है, ये लीव बना हुआ है, इसके अंदर भी दरमियान में सेपरेटर है, या यहाँ पे ग्रीन शेड आ रहा है, ठीक है। और इसकी एक्सट्रीम बाउंड्री पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँ, थोड़ा डार्क टोन यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है इसकी, ठीक है, इसकी कलर की, येलो की, थोड़ा लॉन्ग क्लिक करो, ये शेड्स आ जाएंगे इसके। जिस कलर पे आप लॉन्ग क्लिक करते हो, छोड़ना नहीं, जिस कलर पे आप थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करते हो ये शेड्स आ जाते हैं उसके। ब्लू की टोन आ रही है सारी। रेड पे जाना है, ये देखो रेड पे क्लिक करने के बाद लॉन्ग क्लिक करो, इनमें जो कलर फिल करना चाह रहे हो इस पॉइंट पे कर सकते हो। येलो है, लॉन्ग क्लिक करो, येलो की कौन सी वैल्यूज यहाँ पे ये रखना चाह रहे हैं, क्लिक कर दो, ये लो, देख रहे हो मैंगो के अंदर उन एंकर्स के ऊपर उस कलर की प्रेजेंस को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो कभी आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट कोई बनाना हो, इजिली आप बना सकते हो। अब ये मैंगो की शेप कैसे बनती है, वो मसला कोई नहीं, आप जस्ट एक सर्कल बना लेना, एलिप्स, ठीक है। एलिप्स बनाने के बाद आगे आपने काम क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना इनटू कर्व्स। फिर आपने करना क्या है, ये शेप टूल लेनी है, और शेप टूल से दरमियान वाले पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करके, ये देखो, ये काइंड ऑफ एग, ये काइंड ऑफ मैंगो। आगे आपने इसके इंडिविजुअल पॉइंट पे जाना है। यहाँ से अगर आप इसकी शेप को सेट करना चाहो, या यहाँ से इसकी बैंडिंग को सेट करना चाहो, आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जो कलर वलर देना है इसमें आप दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो एंगल देना है आप दे सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपके पास टूल्स हैं, जो भी आपने शेप देनी है इसकी दी जा सकती है। इस तरह यहाँ आ जाओ, जहाँ तक इसके अंदर फिलिंग करनी है मैश के साथ करनी है, ये मैश आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है, डबल क्लिक कर दो, इस पॉइंट के ऊपर आपने शेड देना है, ये लो वाइट दे दिया। मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और ग्रीन टोन में कलर इंट्रोड्यूस करवाना है, ये लो डबल क्लिक कर दो, ये लो ग्रीन की कोई स्लाइड से टोन ले लेते हैं, समझ रहे। बाकी मैश के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हो। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं तो आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर गलती से कोई इंक्लूड हो भी गया है तो शिफ्ट के साथ इसको माइनस भी कर सकते हो। बाउंड्री वाले मिसाल के तौर पे आपको सिलेक्ट करने, अरे याद रखना ये दरमियान वाले ना एंगल्स के लिए होता है। अगर मैं इसकी एक्सट्रीम इधर बाउंड्री के ऊपर कोई येलो टोन में डार्क शेड देना चाह रहा हूं, ये लो, तो मैश एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहो की जा सकती है। और क्लिक करने के बाद ये हैंडल्स आ जाती हैं, इससे भी आप शेप चेंज कर सकते हो। ये देखिए मजे की बात है, ये शेप चेंज करने के लिए भी यूज होते हैं पॉइंट्स,
शेप को चेंज करने के लिए भी यूज होते हैं, ना सिर्फ उसकी पॉइंट के ऊपर आप जो है वो कलर प्लेस कर सकते हो, ये शेप को चेंज करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। जैसे ये शेप भी चेंज हो जाती है, अंडू कर देते हैं। जहां तक ये लीव का ताल्लुक है, वैसे बनाने का काफी सारे तरीके हैं। एक ये हो सकता है कि आप सर्कल बनाओ, कर्व्स में कन्वर्ट कर लो। इस पॉइंट को आप क्लिक करो और एजेस को शार्प कर दो। एजेस को आप यहाँ से शार्प भी कर सकते हो। वैसे तो ये आप इसको अपनी मर्जी से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे वैसे आप अगर करना चाहो तो ये भी एक लीव की तरफ आप चले जाते हो। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करके इनकी वैल्यूज को आप सेट कर सकते हो। वैसे तो इसको बनाने का एक आसान सा तरीका भी हो सकता है, वो ये है कि दो सर्कल बनाओ, सेम कॉपी निकालो, और ये आपका लीव का जो सेगमेंट है वो आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो एज ए लीव। ये कंट्रोल जो होता है, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इसका इंटरसेक्ट भी तो निकाल सकते हो। इंटरसेक्ट आ गया है, इसको यहाँ पुट कर दो ग्रीन टोन के साथ। इसके ऊपर आप शेप टूल के साथ मजीद वर्क भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि इसको थोड़ा सा स्मार्टली आपने एंगल्स इसके कंट्रोल करके कुछ बनाना चाह रहे हो लीव का, तो ये आप यहाँ से बड़े आराम से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ये शेप वेप भी इसकी कर सकते हो। ग्रेडियंट इंट्रोड्यूस करवाने हैं और फिल इंट्रोड्यूस करवाना है, ये फिल ले लो, मैश। सेंटर पॉइंट के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन शो करना चाह रहे हो, एक इधर डबल क्लिक कर दो, एक इधर डबल क्लिक कर दो, और सेंटर पॉइंट में जाके व्हाइट शेड इंट्रोड्यूस करवा दो। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी मजे की, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो की जा सकती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम इज डन। तो ये मैंने दो टूल्स आपको बताए हैं, तो स्मार्ट फिल इंशाल्लाह कल करवा के इसकी बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। ये और ख़ास तौर पे कल जो है हमने काम करना है स्टूडेंट्स, वो ये करना है कि मैंने आपको कल ना इंशाल्लाह ताला करवाना है, ये इकट्ठे टूल्स हैं काफ़ी सारे, शेडो, कंटोर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक, ये इंशाल्लाह कल इसको करेंगे। और साथ में ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं जिसमें मैंने आप नाइफ बताया, रिमेनिंग आपके पास जो क्रॉप है, विर्चुअल सेगमेंट है, रेजर है, ये आपको कल इसके साथ ये दो टूल्स कल करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, 11 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, अटेंडेंस कर लेते हैं हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी शो करनी है। इंटरेक्टिव फिल्म एंड मैश फिल्म, इस तरह की छोटी छोटी लैब्स करने से प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस थर्सडे को लेक्चर है हमारा। निदा है, ठीक है जी। ठीक है जी, होगी अटेंडेंस आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।